किसान मित्रों को जय हिंद। किसान मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी उन सभी किसानों के लिए जिन किसानों की जो धान है, चाहे वो कोई भी वैरायटी है, कोई भी किस्म है, और वो निसारा ले चुकी है, निसारे के ऊपर है, बालियां बाहर निकलनी शुरू हो चुकी हैं। किसान भाई, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है सफ़ेद बाली होना या लाल लाल रंग की जो बालियां हैं, वो मतलब जो दानों का आकार, जो रंग है वो लाल आकार का है, या ऊपर से जो बालियां हैं आधी खाली रह जाती हैं, बदरंग बालियां निकलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने हैं। इनके क्या कारण हैं और उसका हम कैसे उपाय कर सकते हैं? तो किसान भाई, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, कमेंट में अपने विचार ज़रूर देंगे। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सफ़ेद बाली क्यों निकलती है। जैसे कि ये सफ़ेद बाली की बात करते हैं, ये जो सफ़ेद बाली, इसका क्या कारण है? ये है तनाछेदक, यानी कि जब हमारी जो धान है वो गाभे के ऊपर होती है, उस टाइम पर तनाछेदक जो सुंडी है उसका आक्रमण हमारी धान की फसल के ऊपर होता है। तो तनाछेदक कीट इसको काट देता है। काटने के बाद ये बाली जो निकलती है, बाली सफ़ेद निकलती है। इसका किसान भाइयों, निसारे के बाद यानी कि बाहर बाली निकलने के बाद इसका कोई भी उपाय नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, जब हमारी जो धान है गाभे की ओर हो, गाभे की अवस्था में हो, आप दिनों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे 50 से 55 दिनों पर आप किसी भी अच्छी दवा का, जैसे हम बात करते हैं कोराजन है, फेम है, यानी कि ऐसी दवाएं जो तनाछेदक के ऊपर अपना लंबे टाइम तक परिणाम देती हैं, उनका आप उचित मात्रा में लेकर आप छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से आपको निजात मिलेगी। किसान भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि ये एक बाली और मेरे पास है, ये जो बाली है इसका ऊपर से कुछ दाने खाली हैं और जो सफ़ेद हैं, इस तरह से ऐसी समस्याएं। इस समस्या पर आपने क्या करना है कि हो सकता है आपकी धान के अंदर जैसे फिड़कला है, यानी कि कोई कीट जैसे उड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। वो जो रस चूसक कीट है वो क्या करता है कि जब हमारी बाहर निकलती है बाली, उस टाइम पर जिस भी दाने के ऊपर वो बैठता है उसका वो रस चूस लेता है, रस चूसक कीट है। तो इस कारण से भी वो दाना हमारा खाली रह जाता है। तो उसके लिए भी आप किसी अच्छी दवा का, जैसे एसिफेट वगैरह की अगर हम बात करें, उसका स्प्रे करके आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा जो मुख्य समस्या आज है किसानों के सामने, लाल रंग की बालियां बाहर निकलना, और आधी से ज़्यादा बाली जो खाली रह जाती है, आधी के अंदर दाने बनते हैं और उनका भी जो रंग है, जो कलर है, वो अच्छा नहीं होता, जिसको हम पेनिकल ब्लाइट भी कह सकते हैं। यानी कि इसके और बहुत सारे रीज़न हैं। किसान भाई, सबसे पहला कारण है हल्का या खारा पानी, नमकीन पानी। जिस खेत के अंदर किसान ने लगातार नमकीन पानी दिया है धान की फसल के अंदर, तो उसका यानी कि उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, आपको देखेंगे कि उसका जो पौधा, पूरा का पूरा पौधा वो लाल से रंग का या पीले आकार का ही रहता है। यानी कि उसके अंदर जो पीएच हमारी ज़मीन का, पीएच काफ़ी बढ़ जाता है। तो पीएच बढ़ने की अवस्था में भी जो बालियां बाहर निकलती हैं वो अच्छी नहीं निकलती, यानी कि हमारा उत्पादन कम होता है, खाली रहती हैं, उनका रंग अलग होता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करना है किसान भाई, सबसे अच्छी बात है कि गाभे या निसारे के पास हो सके तो अच्छे पानी की व्यवस्था हो, जैसे नहर की पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, या जैसे बारिश वगैरह अच्छी पड़ जाती है तो इसके ऊपर काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। लेकिन अगर हम ये व्यवस्था हमारे पास नहीं है तो अपनी ज़मीन के अंदर जहाँ ज़्यादा हल्के पानी लगते हैं, खारे या नमकीन पानी लगते हैं, वहाँ आपने क्या करना है, सल्फ़र, अच्छी कंपनी का अच्छा सल्फ़र आपने ज़रूर देना है, या फिर आप जिप्सम दे सकते हैं। अच्छा जिप्सम अगर आप नीचे देंगे तो काफ़ी हद तक वो हमारी जो ज़मीन का पीएच है उसको नियंत्रण रखने में अपना योगदान देगा। और 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी जो बालियाँ हैं वो अच्छी निकल सकती हैं, हमारा उत्पादन बढ़ सकता है। किसान भाई, ये तो था कि अगर इस तरह की समस्या, खारे पानी की अगर हमारे पास लगातार समस्या है, हल्के पानी की जो समस्या है उसकी वजह से अगर कोई दिक्कत है, तो उसमें आपने विशेषकर ध्यान देना कि जो पौधा है वो नीचे से ही लाल होता हुआ, यानी कि या पीलापन लेकर वो उसके जो क्लोरोफिल वो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में दिक्कत आती है। अगर हमारा जो क्लोरोफिल है, पूरा पौधा स्वस्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर से बालियाँ लाल लाल रंग की बदरंगी बाहर निकलती हैं, या वो खाली रहते हैं दाने, उनके अंदर जो दूध है वो दूधा नहीं बनता, तो उस टाइम पर जैसे हम बोल सकते हैं इसको पेनिकल ब्लाइट। अगर ये समस्या है तो किसान भाई, आपने क्या करना है, कोई भी अच्छा कम्बिनेशन, जैसे कि हम बात करते हैं डाइफोकोनाजोल प्लस अजोक्सिस्ट्रोबिन, पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनी थी, जैसे इंडोफिल कंपनी का प्लूमेज नाम से आता है, डाइफोकोनाजोल प्लस अजोक्सिस्ट्रोबिन, यानी कि प्लूमेज, या किसी और कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके साथ आप जो सिस्ट्रोबिन के साथ टेबुकोनाजोल भी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है, उसके साथ आपने क्या लेना है, जो सबसे ज़रूरी है वो है बैक्टीरिया नाशक जो दवाएं हैं।
जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, वेल्डामाइसिन है, या जैसे धानुका कंपनी की कासूवी नाम से आपको मार्केट में बैक्टीरिया नाशक दवा मिलती है। तो इस तरह की जो बैक्टीरिया नाशक दवाएं हैं उनके उचित मात्रा लेकर और प्लूमेज के साथ यानी कि अजोक्सी प्लस डाइफोकोनाजोल के साथ मिलाकर आप अपने खेत में स्प्रे करेंगे तो आपको कुछ बहुत हद तक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत हद तक हमारी जो ये समस्या है इसके ऊपर वो नियंत्रण कर पाएगी। ये किसान भाई आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया नाशक दवा आपने ज़रूर अपने खेत के अंदर किसी भी अच्छे कम्बिनेशन के साथ ज़रूर डालनी है। दूसरी बात किसान भाइयों, अपने पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा इस अवस्था में धान जाने के बाद आपने कम से कम भी 150 लीटर के आसपास पानी अपने धान के अंदर किसी भी दवा का जब छिड़काव करेंगे तो वो जाना चाहिए। किसान भाई इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ किसान क्या करते हैं कि जैसे कि हम लास्ट स्प्रे हैं या अंतिम स्प्रे है या एक ही स्प्रे के अंदर बहुत सारी दवाएं ले लेते हैं। तो ज़्यादा दवाएं लेने पर और पानी की मात्रा अगर कम जाएगी तो तब भी वो जो दवा है उसका जो छिंटा हमारे धान के जो दाने के ऊपर पड़ता है उसको मतलब बदरंगी बना देता है, तब भी हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती। तो अगर आप ज़्यादा दवाएं, पहली बात तो कि आप ज़्यादा दवाएं ना मिलाएं ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कोई कीटनाशक है, कोई फंगिसाइड है, इस तरह से जो ज़रूरत है वो दवाएं आप उचित मात्रा में मिलाएं, ज़्यादा ओवरडोज उसको न करें। और फिर पानी की मात्रा आप अच्छी दें स्प्रे में, तो आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाई दूसरा आपने ध्यान देना कि इस तरह की जो इस अवस्था में जब धान है उस टाइम पर हो सके तो किसी भी सिंथेटिक दवाई का स्प्रे आप न करें, क्योंकि सिंथेटिक दवाइयाँ की जब ओवरडोज आप ले लेते हैं तो उस टाइम पर वो भी हमारा जो दाना है उसको बदरंगी बनाती है, मतलब लाल रंग बना दिया या किसी और तरह से जो उसका जो आकार है, जो कलर है, उसका जो रंग है उसको चेंज कर देती है, यानी कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती। तो ये भी अपने किसान भाई ध्यान रखना है। किसान भाई छोटी मोटी समस्याएं और भी हमारे धान के अंदर आती है, जैसे कि ये बाली बार निकला, इसके ऊपर से 2 या 3 दाने हमारे खाली हैं, सफ़ेद हैं, मतलब तो ऐसे भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग की अवस्था में अगर हम बारिश ऊपर से पड़ती है तो उस कारण से भी ये समस्याएं आती हैं, तो जिसका हमारे पास ऐसा कोई समाधान नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर हमारे खेत के अंदर कोई फीड कला यानी कि कोई रस चूसक कीट है, वो भी जिस बाली के ऊपर बैठता है, जिस दाने के ऊपर बैठता है, उसका जो दूधा है, उसका जो रस चूस लेता है, उस रस के चूसने के बाद भी वो दाना हमारा खाली रह जाता है, यानी कि वो मतलब उसके अंदर दूधा नहीं बन पाता, वो दाना भर नहीं पाता। तो किसान भाई इन बातों का अपने ध्यान रखना है कि इस तरह की जो समस्याएं आती हैं हमारी धान की फसल के अंदर, कोई भी हमारी किस्म है, तो उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में समस्या है और आप कौन सी दवा का प्रयोग करके इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उसके ऊपर आप नियंत्रण करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि और किसानों को भी आपके कमेंट से एक अच्छी गाइडलाइन मिले। किसानों भाई एक बात हम लास्ट में बात करते हैं कि कुछ किसानों का मानना होता है कि इस अवस्था में हम कौन सा स्प्रे दें। तो ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया गया है। अगर आपकी दान खाबे के ऊपर है, पिंड बढ़ना शुरू हो चुका है, तो आप 05234 का स्प्रे करें। अगर आपकी दान निसर चुकी है, यानी कि 80 से मतलब 25% से ऊपर निसर चुकी है या पूरी निसारा ले चुकी है, इस टाइम पर अगर हम कोई स्प्रे देना चाहते हैं खुराक के रूप में, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 0050 यानी कि पोटास, आपने पोटास का स्प्रे अपने खुराक के रूप में इसके अंदर देना है। तब आपने NPK 05234 को का चयन नहीं करना है। तो किसान भाई इन्हीं ये जो बातें हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, तो फील्ड में बहुत सारी समस्याएं से देखने को मिली हैं, और जो समस्याएं सामने आई हैं वो समस्याएं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखी है और कोशिश की है कि उनका जो उपाय बताने की कोशिश की है, तो बहुत सारे किसान इसको प्रयोग भी करेंगे और उनको अच्छा फ़ायदा होगा, आपका उत्पादन अधिक होगा। तो लास्ट में एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप अपने क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में ये समस्याएं आती हैं, उसके लिए आप कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। किसान भाइयों लास्ट के बात करते हैं कि जब हमारी धान निसर चुकी है पूर्ण रूप से और इसके अंदर लूज यानी कि जैसे अर्धी गांठ जैसी यानी पीला पीला पाउडर सा दानों के अंदर बन जाता है, दाना फट जाता है, तो उस अवस्था में फिर आपने क्या लेना है, प्रोपिकोनाजोल, जैसे इंडोफिल कंपनी की धन। तो प्रोपिकोनाजोल के साथ आप फिर कोई बैक्टीरिया नाशक दवाई मिलाकर अपने खेत के अंदर स्प्रे करें। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो फसल है धान की वो अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, उत्पादन अधिक होगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत की ओर लेकर चलते हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।